हाय एवरीवन, अगर आप बुसीबुत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का एक हाई क्वालिटी फुल रिव्यू ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में इतने सारे रेड फ्लैग्स मिले हैं कि ये सिर्फ अनयूजुअल हायरिंग नहीं है, बल्कि ये एक हाईली अनस्टेबल और अनप्रोफेशनल सिस्टम है जिसमें नेशनल हॉलीडेज पर काम कराना और एम्प्लॉयज़ को थ्रेटन करना भी शामिल है। हम आपको वो क्रूशियल डिटेल्स बता रहे हैं जो अप्लाई करने से पहले आपको ज़रूर पता होने चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 1, द डुअल बिजनेस आइडेंटिटी। सबसे पहले कंपनी की buzzybut.com डोमेन पर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑनलाइन आइडेंटिटी को देखते हैं। एक तरफ एक कॉर्पोरेट B2B साइट है जो बड़े क्लाइंट्स को एडवांस्ड AI पावर्ड कस्टमर सर्विस सॉल्यूशंस बेचती है। दूसरी तरफ उसी डोमेन पर एक पोर्टल है जो बल्क में लो स्किल, वर्क फ्रॉम होम, डेटा एंट्री और पार्ट टाइम जॉब्स ऑफर करता है। ये किसी फोकस्ड टेक कंपनी की ब्रांडिंग नहीं हो सकती। ये स्ट्रैटेजी दो अलग अलग और पोटेंशियली अनअवेयर ऑडियंसेस को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन की गई लगती है। रेड फ्लैग नंबर 2, अनपेड ट्रायल वर्क और अनप्रोफेशनल हायरिंग। इनकी हायरिंग प्रोसेस एलिजिडली काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव और ओपाक है। पहली रिपोर्ट, द अनपेड ट्रायल। हायरिंग प्रोसेस में एक 3 से 7 दिन का मैंडेटरी पेड ट्रायल पीरियड शामिल है, लेकिन 90% कैंडिडेट्स का कहना है कि उन्हें इस ट्रायल वर्क के लिए कभी पेमेंट मिली ही नहीं। बेसिकली ये ऑडिशन के नाम पर फ्री लेबर निकालने का तरीका है। और कम्युनिकेशन और सीक्रेसी। इंटरव्यूज़ और कम्युनिकेशन अक्सर टेलीग्राम जैसे अनसिक्योर्ड मैसेजिंग ऐप्स पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। इनके इंटरनल वर्क टूल ज़ूलिप पर स्टाफ और ग्रुप लीडर्स सिर्फ अपने इनिशियल्स या कोडेड नेम्स यूज़ करते हैं। ट्रायल कैंडिडेट से काम सुपरवाइज करने वाले लोगों की रियल आइडेंटिटीज छिपाई जाती है। इससे सीक्रेसी से अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। ऑल्सो नो शोज आउट गोस्टिंग। कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं कि इंटरव्यूअर्स अक्सर टाइम पर आते ही नहीं या उन्हें देर रात जैसे 6 बजे के बाद रिपोर्ट करने को कहते हैं। ट्रायल के बाद कंपनी अक्सर दिनों या हफ्तों तक रिप्लाई करना बंद कर देती है। ये गोस्टिंग पेमेंट या फाइनल डिसीजन को टाल मटोल करने के लिए यूज़ होता है। रेड फ्लैग नंबर 3, टॉक्सिक कल्चर, ज़ीरो पर्क्स और वेज अब्यूज़। जो लोग जॉब एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए वर्किंग कंडीशंस नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत खराब हैं। सैलरी और लीव अब्यूज़। यूजर्स रिपोर्ट करते हैं कि बेसिक प्रोफेशनल राइट्स की भी बहुत कमी है। यहाँ कोई रिलेएबल लीव पॉलिसी नहीं है। एम्प्लॉयज़ से नेशनल हॉलीडेज़ पर और यहाँ तक कि बीमार होने पर भी काम करने की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। ऊपर से सैलरी हमेशा डिले होती है। अलेजिडली हर महीने की 20 तारीख के बाद ही आती है। नो पर्क्स, नो अकाउंटेबिलिटी। कंपनी अलेजिडली कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशनल बेनिफिट्स या पर्क्स नहीं देती, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, PL प्रिविलेज लीव, CL कैजुअल लीव। HR हॉस्टिलिटी। HR टीम काफ़ी अनप्रोफेशनल है। यूजर्स कहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ सेकंड्स के अंदर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया तो HR स्टाफ उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बिना बात की बड़ी बड़ी पेनल्टीज लगा देते हैं, जो एक टॉक्सिक मैनेजमेंट स्टाइल है। रेड फ्लैग नंबर 4, थ्रेट्स और कोअर्शन। सबसे सीरियस एलिगेशन ये है कि कंपनी अपनी ऑनलाइन इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए सीधी सीधी धमकी देती है। कोर्स रिव्यूज़। यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि कंपनी छोड़ने के बाद उन्हें अपने नेगेटिव रिव्यूज़ डिलीट करने की धमकी मिली थी। और तो और कुछ एम्प्लॉयज़ को ट्रायल या जॉब कंटिन्यू करने की कंडीशन के तौर पर ज़बरदस्ती पॉजिटिव रिव्यूज़ देने के लिए फोर्स किया गया था। ये सीधा प्रूफ है कि आप जो पॉजिटिव रेटिंग्स देखते हैं वो जेन्युइन नहीं हो सकती। फाइनल वर्डिक्ट और पर्सनल एडवाइस। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटी, फ्री लेबर का यूज़, प्रोफेशनल एथिक्स की एक्सट्रीम कमी, कोअर्शन और रिपोर्टेड वेज अब्यूज़। बुसीबुत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ रिपोर्ट की गई प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लिए हमारा फाइनल स्कोर है 10 में से सिर्फ 1। फाइनल डिसीजन आपका है। अगर आप फिर भी इन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किन कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें नो लीव, डिलेड पे और अनप्रेडिक्टेबल HR टीम शामिल है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली इतने सारे एक्सप्लॉयटेशन और अनप्रोफेशनलिज्म के सबूत देखने के बाद सीधी ना होती। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और कॉर्पोरेट रिव्यूज़ लाते रहेंगे ताकि आपको पता हो कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी नहीं। मिलते हैं अगले रिव्यू में।